सागर का संगीत। हजारों साल पहले मंदिरों का एक शहर सागर में डूब गया था। उस सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती हैं। शायद लहरें उन्हें बजा देती होगी या भागती फिरती मछलियां उनसे टकरा जाती होगी। जो भी हो, घंटियां आज भी बजती हैं और आज भी उनके मधुर संगीत उसे सागर के तट पर सुनाई देते हैं। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था, तो मैं निकल पड़ा उसे सागर की खोज में। कई साल भटकने के बाद आखिर मैं उस सागर के तट पर पहुंच गया। लेकिन वहां तो घंटियों की आवाज नहीं थी, वहां तो केवल लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। मैंने कान लगाकर सुना, पर लहरों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। मैं वहां रुका रहा और कुछ दिन इंतजार किया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद भी वहां टूटी लहरों की आवाजों के अलावा कुछ नहीं था। मैं फिर भी वहीं रुक रहा और मुझे लगा कि अब मैं यही का हो गया हूं। काफी दिन बीत चुके थे और अब तो कई साल होने को आए थे। धीरे धीरे मंदिरों की घंटियां के सुनने का ख्याल मैं भूल गया था और मैं उसे सागर के किनारे ही बस गया था। अब वह किनारा ही मेरा घर था। फिर एक रात मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं और उनका मधुर संगीत मेरी आत्मा को शांति दे रहा है। मैं उसे संगीत को सुनकर जाग गया और फिर आज तक सो नहीं पाया। नींद सदा के लिए गई थी और मैं रोशनी से भर गया था, क्योंकि जहां नींद नहीं है उड़ वहां अंधकार भी नहीं है। मैं आनंद में था। नहीं नहीं, मैं आनंद बन चुका था। क्या तुम भी उसे सागर किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी ईश्वर के डूबे मंदिर का संगीत सुनना है? तो अपने भीतर चलो। तुम्हारा हृदय ही वह सागर है और उसकी गहराई ही ईश्वर के डूबे मंदिरों का शहर है। लेकिन मंदिरों का संगीत सुनने के लिए वही लोग काबिल हैं जो शांत है और शून्य है। विचारों का और इच्छाओं का कोलाहल जहां है, वहां वह संगीत कैसे सुने पड़ेगा? क्योंकि उसे पाने की इच्छा ही उसे पाने में बाधा बन जाती है। तो साथियों, किसी भी चीज को पाने की इच्छा भी उसे पाने में रुकावट है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा भी ना करो। यानी किसी चीज को पाना है तो उसके लिए कर्म करें बिना इस इच्छा के कि वह मुझे जरूर प्राप्त होगा। उम्मीदें हैं आपको यह कहानी इंस्पिरेशनल लगी होगी।